73,500 बताया गया था कि बहुत ही अच्छा शानदार सपोर्ट होगा। उसके आसपास हम ओपन हुए और उसके बाद देखिए किस तरह से अपसाइड का रुख हुआ और 74,000, 74,042, 74,000, 74,042 के ऊपर जाएंगे तो 74,298, 74,298 का एक लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। यही बात हुई थी ना। नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई बृहस्पतिवार की एक्सपायरी हो गई और जैसा कि एक चर्चा की थी कि अगर हमको कोई गैप डाउन मिलता है, बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और अगर कोई गैप डाउन मिलता है तो उसका हमने बात की थी कि 73,500 एक बहुत शानदार और जानदार सपोर्ट रह सकता है, बेस्ट सपोर्ट रह सकता है। उसके आसपास ही हम ओपन हुए और उसके बाद वहां से कोई शॉर्ट करना था। गैप डाउन पे शॉर्ट नहीं किया जाता है, बड़े गैप डाउन पे तो शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो शॉर्ट करके गए होते हैं वो ओपनिंग में ही सबसे पहली फुर्सत में अपने जो पोजीशंस होते हैं उनको बुक करते हैं। और आज हमने फिर से देखा कि 74,000 पार गए और एक बार को 74,400, 74,400 तक का लेवल आता हुआ देखने को प्राप्त हुआ है। दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स पर तो अभी चर्चा होगी ही होगी, लेकिन दोस्तों सबसे पहले चर्चा ये होनी है कि आज हमने एक प्रश्न पूछा था। वो ये पूछा गया था सुबह कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका वो एस्टैब्लिश कब हुआ था। और साथ में ये भी बताया गया था कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी और विश्व का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई आंसर क्या है? आंसर है बीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों ने सही आंसर दिया। देखिए दोस्तों, सही आंसर था 1875। और दोस्तों अगर हम देखेंगे तो राजेश कुमावत जी ने इसका सही आंसर दिया। 1875 में 308 लोगों ने शुरुआत की थी, वो भी ₹1 से। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। राजेश कुमावत के बाद और किस किस ने आंसर दिया? इसका आंसर दिया अमानुल्लाह 4419, अमानुल्लाह 4419, 1875। सुरेश चौहान, इन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया है। संजय कुमार ने भी आंसर दिया, श्रवण धनखड़ ने भी आंसर दिया और रतन 8807, ये तकरीबन तकरीबन हर रोज आंसर देते हैं, तो इनका भी धन्यवाद, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। सोना लिल सोनाली लामतुरे, माफ कीजिएगा, सोनाली लामतुरे ने भी आंसर दिया है 1875। कई सैंडी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो आंसर आया था वो आया था योगेश कुमार जी का। सबसे पहले योगेश कुमार जी ने इसका आंसर दिया था 9 जुलाई 1875। इसके साथ साथ नीलेश पाटीदार ने भी लगभग उसी समय पे ही आंसर दिया था। माफ कीजिएगा, गिरीश नाम्बियार साहब का आंसर है 1 जनवरी 1986। दोस्तों ये ठीक नहीं है। सुरेश खारचे जी ने कहा 9 जुलाई 1875। महावीर बालाई, इन्होंने भी सही आंसर दिया है और सही आंसर दिया है अंकुश गर्ग जी ने भी। तो दोस्तों ये तो हुई भाई आज के क्वेश्चन की बात। अब चलते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चला है। सेंसेक्स का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है और दोस्तों सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन एक गैप डाउन ही नहीं, एक अच्छा खासा गैप डाउन मिल गया और 73,511 के जो हमारा लेवल था वो लगभग टेस्ट होता हुआ दिखा पहले 5 मिनट पे ही। और वही जोन मैंने क्या बताया था कि भाई 73,500 पे बहुत अच्छे पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं, वैसे भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत शानदार है और वहीं से हम अपसाइड की ओर रुक किए। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलना था? 73,777, 73,777, 73,909 और उसके ऊपर 74,042। और दोस्तों जब 74,042, देखिए कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, जरा हमारा रुकावटें आई, छोटे मोटे रेजिस्टेंस पार करते चले गए। माफ कीजिएगा, 74,042 के ऊपर अगर हम टिकते, ये देखिए 74,042 के ऊपर 1 2 3 लगातार 3 कैंडल्स ने क्या दिया वहां पे? टिकी, सपोर्ट लिया और उसके बाद टिके, तो हम कहां तक जाएंगे? 74,298 तक जाएंगे। 74,298 के ऊपर जरूर गए लेकिन वहां पर जाके टिक नहीं पाए और जब टिक नहीं पाए तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी लगभग 1 बजे के करीब और शूटिंग स्टार कैंडल के बाद एक्टिवेशन हुई शूटिंग स्टार की। और देखिए साहब एक बार को 74,042 ने फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जब वो सपोर्ट भी टूटा तो 73,900 का भी सपोर्ट टूट गया
और फिर से 73,777 के आसपास सपोर्ट लिया, 73,777 के आसपास, और 73,832 पर इसने दे दी है क्लोजिंग। अब दोस्तों बात ऐसा करता हूँ, निफ्टी 50 पर ले लेता हूँ सीधा। निफ्टी 50 पर भी कमोबेश ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को प्राप्त हुआ है। अगर आपको याद हो तो बुधवार को हमारे लिए एक लेवल था 23,328, 23,328, जिस पर मैंने चर्चा प्री मार्केट अपडेट में भी की थी, और इवन जो बुधवार शाम वाला जो वीडियो था उसमें भी की थी कि भाई ये 23,328 जो है ये उस दिन सपोर्ट का काम किया था, तो अब हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस का काम करे, और वही 23,327 का आज हाई लगा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग में भी देखिए 23,072 का लो लगा है पहले 5 मिनट में ही, और उसके बाद आपने अपसाइड का रुख देखा जो कि हमको लेकर गया 23,184 के लेवल्स तक। ये 23,184 पिछले दिन का लो था, इफ़ यू रिमेंबर, और उसके ऊपर अगर हम टिकेंगे तो अपसाइड का ही रुख होगा, और उस स्थिति में हम 23,280, 23,280 को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद वही 23,327, 328, और वहीं तक हम गए, और वहीं से हमको मिल गया इशारा कि भाई मुझे तो नीचे को ही जाना है। 23,161, 53 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग होती हुई निफ्टी 50 की दिखाई पड़ गई है जी। अब हो भी क्यों ना ऐसा, 18 जो सिर्फ 18 स्टॉक्स ऐसे थे एडवांसेस में, तो 32 स्टॉक्स इन डिक्लाइंस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर बैंकिंग को छोड़ दूं या रिलायंस, बैंकिंग और रिलायंस थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी बाउंस आ रहा है, वहीं से सेलिंग आती दिखाई दे रही है। आईटी पैक तो भाई पिटाई रोज की रोज खाता जाता है। ये क्या करता है, 2 दिन आईटी थोड़ा सा ऊपर को दमखम दिखाता है, तो उसके बाद तीसरे चौथे दिन से खूब पिटाई होती है। एनीवेज, आईसीआईसीआई बैंक, एम&एम, रिलायंस, भारतीय एयरटेल और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स ऊपर की ओर मार्केट को लेके जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन्फोसिस, लार्सन टूब्रो, बजाज फाइनेंस, इटर्नल और हिंद यूनिलीवर लिमिटेड ऐसे थे जो कि मार्केट को डाउनवर्ड लेकर या ड्रैग करने के लिए लेकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे दोस्तों। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि हमारे बैंक निफ्टी, जिसमें मैं कहता हूं कि अभी भी दमखम नज़र आने लग गया था, तो अब क्या उसमें आज दमखम दिखा? जी हाँ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपन हुए, और 54,997 वही 55,000 का लेवल उसको रीगेन कर लिया, रिटेन कर लिया एंड रीगेन कर लिया, टिकने लगे। तो हमारे रास्ता खुला था 55,318, चेक कीजिएगा। वही 55,300, 17,318 हमको एक बार रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे गए, फिर से वहीं पर जाके हमको रेजिस्टेंस मिला और नीचे को आए। लेकिन जब एक बार को 55,318 तोड़ा, तो ऊपर हमारे लिए 55,500, 501 का रास्ता था। वही देखिए 55,500 के ऊपर भी गए हैं, 55,600 तक का भी हाई लगा है, बट 55,600, 55,500 के ऊपर नहीं टिकाऊ हो पाया, और वहीं से हम टूटे, और ऐसे टूटे कि 55,318 भी टूटते हुए 15 से 20 मिनट में टूटा और पता भी नहीं चला, और उसके बाद एक रेंज में मार्केट घूमती रही, बैंक निफ्टी घूमता रहा 55,176, 55,176, लगभग 76 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक की। अब क्या यही सीन फिर निफ्टी में भी हमको देखने को मिला है? ये लीजिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या सीन था चेक कीजिए। बात क्या हुई थी कि 25,097 के नीचे हम ओपन हो रहे थे, और हमने यही बात की थी गैप डाउन होगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 25,097 के ऊपर टिकने लगे, बिल्कुल टिकने लगे। तुम्हारा पहला लेवल था 25,253, चेक कीजिए क्या 25,253 पे ही रेजिस्टेंस मिला है? जी हाँ, 25,253 पर ही रेजिस्टेंस मिला, और उसके ऊपर अगर हम टिकेंगे उसके ऊपर तो 25,325, 25,325 भी आया, और अगर वो भी पार हुआ तो कहाँ लेवल था? 25,382। क्या 25,382 आपको देखने को प्राप्त हुआ? जी हाँ, 25,405 का हाई जरूर लगा है, और 25,382 के ऊपर आप देख लीजिए सिर्फ एक ही कैंडल, लगातार 2 कैंडल भी लगातार कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई हैं, और यही दिक्कत है, जब इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई तो वहीं से रिवर्सल आ गया, और ऐसा रिवर्सल आया कि 25,152 का क्लोज दे दिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं चर्चा। मिड कैप निफ्टी, ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी पिछले दिन के लो के ज़्यादातर टाइम नीचे ही रहा, उसके ऊपर कोशिश हुई टिकने की, लेकिन बात नहीं बनी, और आप देख लीजिए 13,960 पिछले दिन का लो था, वो रेजिस्टेंस बन गया, और उसके बाद आपने देखा कि 13,938, 13,900 ये सब लेवल्स टूट गए, और 1-1:15 के बाद जब टूटे तो भाई ये तो 13,839 तक का लो लगा है, 13,839 का लो लगा, 13,866 पे हो गई है क्लोजिंग।
अब दोस्तों शुक्रवार के लिए किस तरह से सिनेरियो रह सकता है, शुरुआत आज हम निफ्टी मिड कैप से ही कर लेते हैं कि किस तरह का सिनेरियो रह सकता है निफ्टी मिड कैप में। जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे कि लो क्या था, व्हाट वाज द लो ऑफ टुडे, 13,839, 13,839, 13,839 लो था साहब आज का। तो भाई 13,839 के नीचे जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम 13,839 के नीचे जाएंगे नहीं, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,839, 13,839 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और अप साइड के बारे में अब कहाँ से सोचेंगे वो भी देखना ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस लेवल के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं 13,917 के ऊपर, 13,917 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 13,917 के ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,972 का, 13,972। ये क्या है जी 13,972? ये 13,972 है आज का हाई। 13,972 के ऊपर अगर हम निकल गए तो दोस्तों 14,000 का रास्ता खुल जाएगा। 14,000 के लेवल्स को एक बार को हम टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे, और 14,000 के अगर हम ऊपर निकले, अगर 14,000 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है साहब, ये देख लीजिए कि रास्ता हमारे लिए 14,042, 14,042, 14,042 के ऊपर गए तो 14,100, 14,100 तक का रास्ता खुल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर 13,839 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13,839 के नीचे जाने का मतलब है कि भाई यहाँ से दिक्कत शुरू, और सबसे पहला लेवल है 13,801, 13,801। 13,801 भी अगर टूटता है तो उस सिनेरियो में हम लोगों को ये लेवल देखने को मिल सकता है 13,764, 13,764, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,730, 731, 13,730, 731। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे यार निफ्टी बैंक निफ्टी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आज फिन निफ्टी भी देखेंगे क्योंकि अब 10-11 जनवरी जून हो चुकी है, और अब यहाँ से इन सब इंडाइसिस में भी होगी ट्रेडिंग, और पैसा भी अच्छा इसमें बनने का चांस मिलेगा। एनीवेज अपसाइड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी फिन सर्विस में 25,253 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 25,325 का, 25,325, 25,382, 25,382, और अगर वो भी टूट गया तो 25,445, 25,445। डाउन साइड पे भी आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन डाउन साइड ऑल्सो। निफ्टी फिन सर्विस में 25,097, 25,097 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो रास्ता खुला है 25,026, 25,026, 24,968, 24,968, और वो भी टूट गया तो 24,897, 24,900, 24,897, 24,900 तक का रास्ता खुल जाएगा जी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। क्या निफ्टी बैंक में कोई चेंजेस है? देखिए साहब, निफ्टी बैंक में बिल्कुल भी कोई चेंज अपसाइड के लेवल्स पे तो कम से कम नहीं कर रहा हूँ। इवन डाउन साइड के लेवल्स को भी मैं ऐसे ही रखने की कोशिश में हूँ। 55,318, 55,318 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद फिर से वही 55,500, 501 जो कि आज रेजिस्टेंस था वो आपको देखने को मिल सकता है। And if we cross that, if we breach that, then there is one more level that we should see, that is 55,600, 55,600 आज का हाई है। ये एक बार को दिखाई पड़ सकता है, और ये हो सकता है कि अभी ये एक बार को कल के लिए रेजिस्टेंस का काम भी कर जाए। लेकिन अगर 2-3 जो बड़े बैंक हैं जिनका अच्छा खासा वेटेज है, उन्होंने चाहा तो ये 55,600 बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। उस सिनेरियो में 55,782, 55,782, और अगर वो पार हो गया तो 56,000 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी बैंक जा सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर 55,000 के नीचे गए, 55,000 के नीचे दिक्कत दिक्कत दिक्कत, 54,997 टूटा तो 54,845, 54,845, 54,690, 54,690, और अगर वो भी टूट गया तो 54,511, 54,510, 511 का रास्ता खुल जाएगा जी। आइए अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की, इसके बाद होगी निफ्टी 50 पर भी बातचीत। पहले तो भाई ये जो हाई लगाया है ये लगा देते हैं हम 74,394 पर, 74,394 पर, 74,394 का आज का हाई है। प्लीज लेट अस नाउ वर्क कि किस तरह से हमको अपसाइड के बारे में सोचना है। अपसाइड के लिए जो लेवल्स हैं वो 74,042 के ऊपर ही बनते हैं। 74,042 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वहां से जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 74,298 का।
मैंने कोई चेंज नहीं किया, इस लेवल को नहीं हटाया। 74,298 उसके ऊपर 74,394 जो आज का हाई है 74,394 वो आ सकता है। above that we might be able to see this as our level 74,520 522 74,522 के लेवल दिखाई दे सकते हैं जी। डाउन साइड पे देखिए 73,832 पे हमारी क्लोजिंग है, ठीक है जी। तो 73,777 73,777 अगर टूटता है, 73,777 के नीचे गए तो दिक्कत शुरू, जो कि हमको लेके जा सकती है 73,657 73,657, और अगर वो भी टूट गया तो 73,518 विच इज टुडेज लो 73,518 जो कि आज का लो है, वहां तक दिख सकता है। बात करते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। ये देखिए साहब निफ्टी 50 23,161 की आज की क्लोज है, 23,161 का आज का क्लोज। पहले तो भाई जो हाई है उसको लगा लेता हूँ 23,327, नहीं तो लोग कहेंगे साहब हाई नहीं लगाया। 23,327 328 वही वाली बात है कि 23,327 का अब ये हाई लगा लिया हमने। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम लोग अपसाइड के बारे में कहाँ से सोचना शुरू कर देंगे। हम लोग अपसाइड के बारे में जब तक ये जोन ना टूटे। ये जोन क्या है जी 23,218 23,218 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,218 के ऊपर जो हमारे को एक बार को जोन दिख सकता है वो दिख सकता है 23,267 23,267। अब अगर ये 23,267 के ऊपर चलने लग गए तो ठीक है, 23,300 पे जरूर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन वो अगर टूट गया तो 23,327 जो आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 23,362 23,362, और अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,398 23,398 से 23,400 दिखाई दे सकता है जी। ऑन द डाउन साइड देखिए दोस्तों 23,072 का लो है, वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 23,072 23,072 जो कि आज का लो है, इसको इज्जत देनी तो बिल्कुल बनती ही है। 23,072 के नीचे क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए लगाने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमको। 23,072 अगर टूटता है, अगर 23,072 टूटा तो हमारे लिए क्या है रास्ता, देखिए कितना पीछे जाना पड़ रहा है हमें। 23,072 अगर देखिए दोस्तों, अगर 23,072 टूटता है तो हमारे लिए रास्ता जो खुलता है वो खुलता है यहां तक का 23,037 23,037 23,037 भी अगर टूटा तो 23,003 23,003 23,003 के टूटने पर 23,003 के टूटने पर एक बार को 22,972 22,970 972 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 22,934 22,936 तक के लेवल्स एक बार को निफ्टी 50 पे हमको शुक्रवार को देखने को डाउन साइड पे अगर जाता तो मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब दोस्तों एक आप ये जान लीजिए कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्रिप्टो चैम्प्स करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातचीत करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में मतलब हमारे लिंक से अगर अकाउंट खुलवाते हैं, जो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया लिंक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर फ्राइडे, बाय बाय।